ప్లీజ్ ఏంద్రా భయ నువ్వు भाजपा प्रवक्ता ये भूल गया था कि वो हमला किस पर कर रहा था। यानी कि भाजपा प्रवक्ता की एक तस्वीर निकल कर आई है साथियों, और तस्वीर ऐसी है कि स्टूडियो में भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता पर हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसकी ऐसी धुलाई हुई कि उसका मार मार कर भूत उतार दिया गया। जी हाँ साथियों, ये एक खबर है। और दूसरी खबर और बताऊंगा मैं आपको कि एक खबर आई है हरियाणा से। हरियाणा में वोट चोरों के चेहरे चमकाए जा रहे हैं। यानी कि जो वोट चोर जिन पर यानी कि वोट चोरी का इल्जाम लगाया बिहार चुनाव के बाद, उनके जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे उसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी पोस्टर लगाया है, और उसके बाद जो उन पर कालिक पोती जा रही है, वो तमाम खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, एक खबर अब निकल कर जो आई है, जो मैंने आपको बताया कि वो ये है कि भाजपा प्रवक्ता की जबरदस्त धुलाई हो गई है। भाजपा प्रवक्ता की धुलाई कैसे हुई? क्योंकि वो लगातार, जब भी आपने देखा होगा कि पैनल में बैठते हैं, तमाम पैनल के अंदर बैठने के बाद जो है वो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं, लगातार भौंकते रहते हैं, लगातार जो है चिल्लाते रहते हैं। विपक्ष किसी भी मुद्दे पर, शिक्षा रोजगार पर आकर बात करने की कोशिश करे, कभी भाजपा के लोग जो है वो शिक्षा रोजगार पर, देश के उन्नति को लेकर जो है बात करना नहीं चाहते। लगातार वो हिंदू मुसलमान का खेल खेलते हैं। उसी का सबक कहीं ना कहीं सीखने को मिला, यानी कि उनको देखने को मिला। जो तस्वीरें निकल कर आई है वो तस्वीर मैं आपको साझा करूंगा कि किस तरीके से जो है भाजपा प्रवक्ता की धुलाई हुई है। इसी पे मंजीत घोषी है, वो अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि भाजपा प्रवक्ता भूल गया था कि वो किस पर हमला कर रहा है। टीवी डिबेट में सवालों से भागने के चक्कर में भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर हमला किया, कांग्रेसी पर हमला किया। लेकिन जब कांग्रेसी ने पलटकर, आगे नहीं बोलूंगा साथियों, वो बोलना उचित नहीं है, आप खुद उस ट्वीट को पढ़ सकते हैं। तो यानी कि आप समझदार हैं कि सब कुछ समझ सकते हैं कि क्या क्या, यानी कि जब कांग्रेसी पर हमला किया उसके बाद जो उनके साथ हुआ, उसको मंजीत घोषी ने जो लिखा है वो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो उचित नहीं है। यानी कि उनकी अच्छी तरीके से धुलाई हुई। धुलाई की मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, पहले आप धुलाई वाली वीडियो देख लीजिए। ఏంద్రా భయ నువ్వు जी हाँ साथियों, आपने धुलाई की वीडियो अच्छे तरीके से देख ली कि किस तरीके से भाजपा प्रवक्ता की जबरदस्त तरीके से धुलाई हुई। और ये धुलाई जब तक की है जब तक के कैमरा ऑन था। कैमरा ऑफ होने के बाद जो उनके लात जूते पड़े होंगे वो एक अलग तस्वीर है। वो क्यों? क्योंकि जनता के अंदर आक्रोश भरा हुआ है, और जनता के आक्रोश कहीं ना कहीं तरीके से जो है विपक्ष के द्वारा निकले, कोर्ट के द्वारा निकले, इनकी धुलाई करके निकले, वो तो निकलना तय था, वो निकलकर सामने आया। लेकिन अब एक दूसरी खबर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, दूसरी खबर जो है इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो है अपने ट्विटर हैंडल से साझा की है, वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी वीडियोस भी मैं आपको क्लिक करके सुनाऊंगा। यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से लिखती है कि वोट चुराकर जो चेहरे चमकाए गए थे उन पर सच्चाई की कड़वी कालिक चिपका दी हरियाणा युवा कांग्रेस के बब्बर शेरों ने। साथियों, वो वीडियो में आप देखें मेरे स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी को के चेहरे पर जो है कालिक पोती जा रही है। क्योंकि बिहार चुनाव में जो नतीजे निकल कर आए हैं, जिनकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी, बिहार की जनता खुद सवाल कर रही है कि जब हमने भाजपा के खिलाफ वोट किया था, एनडीए के खिलाफ वोट किया था, तो आखिर ये सब तस्वीरें कहां से निकल कर आ रही है। पहले आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। युवक आए हैं, जी हाँ साथियों, आपने ये वीडियो भी देखा कि इस वीडियो में किस तरीके से जो है कालिक पोती जा रही है। यानी कि पहले कहीं भाजपा प्रवक्ता की धुलाई, फिर इनके चेहरों पर कालिक पोतना, और अब एक तस्वीर, एक खबर और निकल कर आई है, वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं भाजपा के, वो ये कह रहे हैं कि विपक्षियों का जो है वो वोट काट दिया जाए। विपक्षियों के यानी कि एसआईआर के तहत जो है विपक्षियों के वोट काटने की बात कही जा रही है। सवाल इस बात का है कि क्या विपक्ष को खत्म करना चाहती है भाजपा सरकार? क्या अगर देश के अंदर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो आखिर शासन क्या रहेगा? यानी कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्याएं की जा रही है, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो लगातार जो खबरें निकल कर आ रही है, हम भी आपके सामने लगातार, हमारा चैनल, हमारे सहयोगी जो है आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वोट में चोरी की गई,
बड़ी स्क्रीन पर जो है राहुल गांधी ने पर्दाफाश किया, वो भी हमने आपको खबरें दिखाई थी कि एक बड़ी तादाद में जो है राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन का डाटा निकाला, लोगों के सामने लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि चोरी और फिर सीनाजोरी, इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं चोरी और सीनाजोरी कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक सबसे बड़ा जो मामला है देश के अंदर वो है चुनाव। अगर चुनाव में ही चोरी होने लगेगी तो फिर क्या होगा? सवाल इस बात का है कि चुनाव की चोरी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, देश के न्यायालय क्या कर रही है? सवाल इस बात का है कि लगातार जब याचिकाएं दाखिल हो रही हैं तो उन पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन पर सुनवाई हो। और जो पत्रकार गंद मचा रहे हैं लगातार, यानी कि जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, जो चरण चंबुक बने हुए हैं तमाम सरकार के, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल इस बात का है कि क्या प्रवक्ताओं की पिटाई जो शुरू हुई है वो ठीक है? कुछ जगहों से तस्वीरें आई थी कुछ दिनों पहले, हमने आपको शायद दिखाया हो हमारे चैनल ने, और भी तमाम चैनलों पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है कुछ गोदी मीडियाओं की भी पत्रकार जो है उनकी भी ठुकाई होनी शुरू हो गई है। यानी कि जो गोदी मीडिया के लोग जो जनता के बीच में गंद फैला रहे हैं उनकी भी कुटाई हो रही है, और जो भाजपा के लोग हैं उनकी स्टूडियो में कुटाई शुरू हो गई है। कुछ भाजपा के लोग सड़क पर जब वोट मांगने जाते हैं तो उनकी भी ठुकाई होती है, उनको सड़क पर नहीं उतरने दिया जाता है, उनका मार मार के भूत बना दिया जाता है। हमने आपको दिखाया था कि बिहार से एक तस्वीर आई थी कि मौजूदा विधायक जो उसको जब जनता पीटने पर उतरी हुई है। इन तमाम सवालों के बीच ये लगता है कि शायद अब देश के अंदर जो है लोकतंत्र जिंदा हो रहा है। यानी कि जो देश की जनता जो लगातार एक लंबे समय से सब्र कर रही थी, वो सब्र का पैमाना टूट चुका है और अब जनता खुद चुनाव लड़ेगी। अब किसी भी राज्य में चुनाव हो, साथियों अभी बिहार का चुनाव समाप्त हुआ है, रिजल्ट आ गए, नतीजे आ गए, उसके बाद जो है वहां पर शपथ ग्रहण भी हो गया, फिर जो है 10वीं बार वहां पर जो है सीएम बन गए नीतीश कुमार। लेकिन अब बिहार के बाद बंगाल का नंबर है, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव होने हैं, और 2027 में के बाद जो है 2029 के लोकसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार के बाद जनता, यानी कि देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब देश की जनता चुनाव लड़ेगी। इनकी ठुकाई से ही पता चल रहा है कि अब देश की जनता खुद चुनाव लड़ेगी। यानी कि अब प्रवक्ता तो इनकी पिटाई कर रहे हैं, प्रवक्ता ने दूसरे प्रवक्ता को अच्छे से ठोक दिया, अच्छे से कुटाई करिए। अब देश की जनता इनकी कुटाई करेगी जब सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि देश की जनता इनके खिलाफ वोट कर रही है। लेकिन वोट आखिर कौन से बॉक्स में जा रहा है, कौन से ईवीएम में जाकर समा जा रहा है, जहां की हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जी हाँ साथियों, जो कुटाई की तस्वीर हमने आपको दिखाई, दूसरी तस्वीर हमने आपको हरियाणा से दिखाई, हरियाणा में किस तरीके से कालिक पोती जा रही है। तो सवाल इस बात का है कि अब देश की जनता इनके खिलाफ हो चुकी है, इनकी ठुकाई, कुटाई, पिटाई, दवाई सब शुरू हो चुकी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्या सोच रहे हैं? क्या बंगाल के अंदर जाके भी इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे जो बिहार में कर रहे थे, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था, जो लोकसभा के चुनाव में किया था? क्या इन भाषाओं का अगर इस्तेमाल होगा तो क्या बिहार में तो खैर जनता ने जैसे तैसा बर्दाश्त कर लिया। साथियों बंगाल के चुनाव जो है वो बहुत ही अहम होने वाले हैं, क्योंकि बंगाल के चुनाव पे लगातार हमारी नजरें बनी रहेगी। बंगाल का चुनाव बहुत अहम इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो सरकार है वो है टीएमसी की सरकार, और टीएमसी की सरकार में जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी। साथियों पिछले दिनों मैं खुद बंगाल के चुनाव में गया था, बंगाल के चुनाव को मैंने लगातार कवर किया। बंगाल के चुनाव में जो है बंगाल की जनता एक बात कहती है, बंगला के कीके चाहिए, बंगला के मेके चाहिए। यानी कि बंगाल को क्या चाहिए? बंगाल की बेटी चाहिए, वहां मैं बोलते हैं बेटी को, यानी कि बंगाल की बेटी को वहां की जनता ने चुन रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम कोशिशें की थी कि बंगाल में हम सरकार बना ली, दावे ठोक रही थी, लेकिन बंगाल की जनता इतनी आसानी से इनके कब्जे में नहीं आने वाली है। भाजपा के कब्जे में तो बिल्कुल नहीं आएगी, ये तो तय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर क्या होगा, उसके बाद लोकसभा में क्या होगा, ये तमाम तस्वीरें हैं। लेकिन इन तमाम तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि अब देश की जनता खुद चुनाव लड़ेगी, इनके भरोसे चुनाव नहीं लड़ेगी। गणेश कुमार तो ऐसे जैसे कि बिल्कुल उनको सांप सूंघ गया हो। गणेश कुमार तो चुनाव आयोग का उन्होंने जनाजा निकाल रखा है। कुछ लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है। तो ये सच्चाई है कि तमाम गड़बड़ियों की तस्वीरें, तमाम गड़बड़ियों की जो है वो संवेदनाएं की जा रही है, तमाम गड़बड़ी की जो है वहां पर एप्लीकेशन दी जा रही है, शिकायतें की जा रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद, इन तमाम कुटाई, छिटाई, पिटाई की वीडियो देखने के बाद आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि तमाम जानकारी हम बहुत मुश्किल से इकट्ठे करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा आपके साथ किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।